नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डूबा हुआ धन कैसे प्राप्त करें। डूबा हुआ धन आप समझते होंगे कि जो पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जो पैसा आपने किसी भी तरीके से खुद कमा करके अपना पैसा किसी को दिया और उसके आने की अब कोई उम्मीद नहीं है, उसे ही डूबा पैसा कहा जाता है। वो डूब चुका है, कोई संभावना नहीं आने की। दोस्तों, पैसा देने के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि किसी ने कर्ज के रूप में दिया है, थोड़े दिन के लिए उधारी दे दिया है कि अपना काम चला के और वापस दे दे, और वो पैसा नहीं आ रहा है। कोई पैसा सूद पे देते हैं। सूद मीन्स की इंटरेस्ट, ब्याज पे दिया गया पैसा भी कभी कभी वापस नहीं आता है। कुछ पैसा किसी जगह पे पैसा रोका जाता है, पैसा बढ़ाने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, कहीं पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना, और वो पैसा अगर काम ना हो तो वापस मिल जाना चाहिए। जो नहीं मिल रहा है, कभी कभी सामने पार्टी इतनी वो होती है कि स्पष्ट कह देती है काय का पैसा, इसमें कोई मुनाफा हमें नहीं हुआ, हम आपको कहां से दें। मतलब किसी भी तरीके से आपको पैसा देने के लिए सभी ने हाथ ऊपर कर दिए हैं, अब वो पैसा नहीं मिलेगा। कोई आदमी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो गया है, पैसा कहां से लेंगे। लेकिन आपको पैसा अगर लेना है, आपने ठान रखा है कि ये पैसा मुझे मेरा मिलना चाहिए और मिलेगा, तो दोस्तों उसके लिए फिर कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहले तो ये पैसा फंसता है इसलिए कि हमारे कुछ ग्रह दोष, हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कारणों से ये सब ऐसी हानि होती है, नुकसान होता है, पैसा अचानक फंस जाता है, अचानक कोई खर्च आ जाता है। ये सब चीज के लिए ग्रह दोष होते हैं। ग्रह दोष इसलिए होते हैं कि हमारे कर्म होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। और उपाय हर चीज का होता है। कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है, जो तकलीफ कोई ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समाधान हर चीज का होता है। तो आज मैं इसी प्रकार, जैसे कि जिससे आप हार चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं, पैसा नहीं आएगा, वो पैसा आपको वापस मिल जाए, ऐसा एक छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको जरूर कामयाबी दिलाएगा। आपका डूबा हुआ पैसा जरूर से जरूर आपको वापस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। कोई भी उपाय आप करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा भरोसे की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आज उपाय किया तो कल हमें उसका फल मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। उपाय आपको बताया गया है, आपने किया है, ये आपका जो पैसा फंसा है, ये जाने कौन से कितने दिन पुराने कर्मों का फल आज मिला है। तो आज जो कर्म करेंगे तो उसका भी फल मिलने में हो सकता है थोड़ा समय भी लग जाए, हो सकता है कि हाल भी आपको मिल जाए। तो आप थोड़ा सब्र करें, भरोसा रखें। भरोसा रखेंगे तो आपको जरूर से जरूर फायदा होगा, जरूर से जरूर लाभ होगा। श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को आप जरूर अपनाइएगा दोस्तों, जरूर आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमारे जो नए मित्र हैं, हमारी चैनल पे पहली हमारी मुलाकात ले रहे हैं, ऐसे हमारे दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। आइए उपाय के विषय में बात करते हैं। उपाय में आपको करना है, एक गुरुवार के दिन आपको उपाय करना है। एक नारियल ले लें बाजार से, पानी वाला, और एक काला कपड़ा ले लें। लाल सिंदूर अगर आपके पास उपलब्ध न हो तो वो भी खरीद लें। थोड़ी सी मिठाई ले लें, और गुरुवार के दिन आप भैरव जी के मंदिर में जाएं। भैरव जी ऐसे काम के लिए, मतलब भगवान तो सभी काम करते हैं, लेकिन इस काम के लिए ये चीज मशहूर है कि अगर पैसा कहीं फंस गया हो तो बाबा भैरव के पास पहुंच जाएं, उनके चरणों में पहुंच जाएं तो आपको जरूर लाभ होता है।
तो मैं बाबा भैरव की पूजा के साथ साथ एक टोटका भी आपको इसी में मिश्रित करके जा रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिए और इसी प्रकार कीजिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते और ध्यान से नहीं करते, कुछ कमी रह जाती है, तो वो भी उपाय पूरा सफल नहीं होता। इसलिए आप ध्यान से सुने और इसी प्रकार करें जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। गुरुवार के दिन जो सामग्री मैंने बताई है, एक थोड़ी अगरबत्ती ले जाएं, एक दिया ले जाएं मिट्टी का जलाने के लिए। उसमें मिट्टी का जो दिया लिया है उसमें सरसों का तेल डालें और उसमें थोड़ी पीली सरसों, जो पीली सरसों मिलती है बाजार में, वो थोड़ी सी डालें, थोड़ी ज्यादा नहीं। और 2 अगरबत्ती ले जाएं, थोड़ी सी मिठाई ले जाएं, एक काला कपड़ा ले जाएं, एक नारियल पानी वाला ले जाएं, थोड़ा लाल सिंदूर ले जाएं और एक फूल की माला। इतना आप लेकर के भैरवनाथ के मंदिर में जाएं। अगर भैरवनाथ का मंदिर आपके इर्द गिर्द कहीं नजदीक नहीं है तो आप भैरवनाथ की एक तस्वीर घर पे लगा करके भी ये पूजा कर सकते हैं। एक ही दिन करना है आपको। भैरव जी की पूजा गुरुवार के दिन करना है। जिस तरीके से पूजा की जाती है, दीप जलाएं, धूप दें, फूल हार चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और जो नारियल आपने लिया है, मुख्य काम, जो आपका मुख्य काम है, जहां आपका पैसा फंसा है, ये मुख्य काम है, तो उस नारियल को छील लें और चक्कू से उसकी तह थोड़ी चिकनी कर लें। सेहत तो ऊपर की जो उसका तह ऊपर जो होता है उसको थोड़ा चिकना कर लें, जिससे कि उसके ऊपर आप सामने वाले का नाम लिख सकें। लाल सिंदूर को घोल करके उससे आपको उस नारियल पे, छिले हुए नारियल पे नाम लिखना है। फोड़ना नहीं है, छीलना है सिर्फ। अब उसमें नाम लिख दें जिसने आपका पैसा लिया है और कितना पैसा लिया है। अब आपको काला कपड़ा बिछा करके नाम लिख करके उस नारियल को वहां रख देना है। भगवान को फूल अर्पण कर दिए, धूप दीप दे दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, ये नारियल भी काले कपड़े पे वहां रख दिया। अब भगवान से प्रार्थना करें कि इस तरीके से इतने दिनों से इन व्यक्तियों से मुझे पैसा लेना है, लेकिन ये लोग दे नहीं रहे और देने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो आपके चरणों में आए हैं इस उम्मीद से कि ये पैसा हमें आप वापस दिला दें। इस प्रकार आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान जरूर सुनेंगे। इस चीज के लिए भैरव जी की पूजा से बड़ा और कोई काम नहीं है। अब जब आप पूजा कर लेते हैं तब छोटा सा फिर टोटका भी कर लेते हैं। उस नारियल को आप ले लें, काले कपड़े में तो रखा ही है, उसी में भैरव जी के पास से चरणों में से एक फूल भी ले लें और जो मिठाई चढ़ाई है उससे 1 आध पीस मिठाई का भी रख लें। अब काले कपड़े को गांठ मार दें, नारियल उसके अंदर रहने दें और वहां से आप सीधे, आपके घर के पास अगर नहीं है तो आप कोई ऑटो या टैक्सी करके रेलवे की पटरी के पास जाएं। रेलवे की पटरी पे ही वो टोटका करना है आपको। रेलवे की पटरी पे जाएं, उस नारियल को जो बांध लिया है आपने काले कपड़े के साथ में, वैसा के वैसा ही वहां रेलवे की पटरी पे छोड़ दें और 3 बार बोलें, मेरा पैसा दे दे, मेरा पैसा दे दे। इस तरीके से 3 बार बोल करके और आप वहां से चले आए, वापस मुड़ के न देखें उस नारियल की तरफ। कोई आवाज दे रहा हो, अगर ऐसा लगे कि कोई आवाज दे रहा है, ये भ्रम भी होता है कभी कभी, ये टोटकों में ऐसा भ्रम भी होता है कि कोई बुला रहा है या कोई किसी ने कुछ पत्थर फेंक के मारा, ऐसे भ्रम होंगे तो वापस मुड़ के न देखें। भले पत्थर कोई मार रहा है तो मारने दो, कोई अगर बुला रहा है तो बुलाने दो, आप अपना काम करके सीधे ही वापस मुड़ के घर चले आए या और किसी काम से जाना है तो जा सकते हैं। ये काम आपने कर लिया, बस इतना ही काम है। ये काम आपने कर लिया तो दोस्तों आप देखेंगे थोड़े ही दिन में सामने वाला व्यक्ति चाहे कहीं बैठा हो आपका कांटेक्ट करेगा और आपको पैसे देने की बात करेगा, पैसा देगा। दोस्तों जो पैसे की कोई उम्मीद नहीं, वो पैसा भी वापस मिलेगा। लेकिन थोड़ा धीरज रखिएगा, भरोसा रखिएगा, तभी काम होगा और आप काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप भरोसा रखिएगा, जरूर होगा। विश्वास मत खोइए और हिम्मत बनाए रखिए। दोस्तों इसी कामना के साथ कि आपका पैसा वापस मिल जाए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।